हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था अबाउट पीएच स्केल, तो पीएच स्केल के रिगार्डिंग फिर कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए थे। ठीक है, तो पीएच स्केल, तो पीएच स्केल के बेस पर हमने आपको सिखाया था कि कैसे हम एक एसिड को स्ट्रॉन्ग या वीक में क्लासीफाई करते हैं, कैसे हम एक बेस को वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो अबाउट सॉल्ट्स पर होने वाला है। तो जैसे आपने देखा था तब एक हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं, तो सॉल्ट की फॉर्मेशन प्लस वाटर, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर इज द साइड प्रोडक्ट। तो आप एक रिएक्शंस लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखना तब आपका एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर टेक्स प्लेस, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनते हैं। क्लियर है इतना। तो ये देखिए, अभी तो हमें पता है कि सॉल्ट क्या होते हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मोर अबाउट सॉल्ट। मोर अबाउट सॉल्ट का मतलब आपके काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है कि सॉल्ट के रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन आता है। आपको कुछ सॉल्ट्स के एग्जाम्पल्स दिए मिलते हैं, ठीक है, और उस सॉल्ट्स में से आपसे पूछ लेता है कि बताइए कौन सा एसिडिक सॉल्ट है, कौन सा बेसिक सॉल्ट है और कौन सा न्यूट्रल सॉल्ट है। क्लियर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग है या फिर आपका कोई भी कह सकते हो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, लाइक एचटेट है, सीटेट है, या आपका अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एचएससी एसएससी, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए और स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल धीरे धीरे हम इस बात को समझेंगे कि हम जो सॉल्ट है उसको कैसे क्लासीफाई करें। तो सबसे पहले हम किसी भी सॉल्ट का ये पता लगाएं कि एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। उससे पहले हमें आपको ये देखना होगा कि तब एसिड और बेस, क्या कह रहा हूँ मैं, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, तो जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको एसिड वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको एसिड वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा तो आप बिल्कुल सॉल्ट का, किसी का भी सॉल्ट आप बता सकते हो कि ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो चलिए बात करते हैं हम फर्स्ट केस की। व्हेन एसिड एंड बेस बोथ आर स्ट्रॉन्ग, तो देखो सबसे पहला जो केस बनेगा, जो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, वो कौन सा केस है, तब आपका एसिड और बेस बोथ कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग इन नेचर। क्या है, स्ट्रॉन्ग इन नेचर। क्लियर है। तो स्ट्रॉन्ग आपको इसके लिए तब एक आपका क्या है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है। तो ध्यान से समझना है, मैंने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग क्या लेना है, एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है HCl प्लस, स्ट्रॉन्ग बेस हमने क्या लिया NaOH। ये बिल्कुल कॉमन रिएक्शन है और फॉर्मेशन किसका होगा, NaCl प्लस H2O। ये रिएक्शन सभी को पता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, एक तब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो क्या होता है, बिल्कुल आपने क्या किया, आप कह सकते हो 1 मोल HCl और 1 मोल NaOH। ठीक है, 1 1 सोचो आप, ये सिंपल 1 1 लिया। तो मैं आपको क्या कहूँ कि याद रखना, देखो एक बात आती है, 1 1 जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो ये 1 लिखा है, इसका मीनिंग क्या है। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 1 मोल HCl। कैसे पढ़ सकते हैं इस रिएक्शन को, 1 मोल HCl प्लस 1 मोल NaOH रिएक्ट। तब 1 मोल HCl और 1 मोल NaOH रिएक्ट करते हैं, तो 1 मोल NaCl प्लस 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल NaCl और 1 मोल H2O की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर, ये मोल्स की फॉर्म में आप रिएक्शंस को ऐसे स्टडी करोगे। क्लियर है। अभी एक बात और याद रखनी है आपको कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 क्या हो सकते हैं, एटम।
अगर कोई भी एटम है, लेकिन यहाँ पर HCl क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये आप 9th क्लास में सीख चुके हो, ये वाली बात, ये वाली जो बात है आप 9th क्लास में सीख चुके हैं, मोल की टर्म में। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं कि एक मोल आपसे ये बोले कि 1 मोल या 1 ग्राम, 1 मोल या 1 ग्राम हम HCl लेते तो इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये एवोगैड्रो नंबर होता है। क्या होता है ये, एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है। लेकिन इतनी बड़ी बात को ना लेकर के बार बार इतना बड़ा ना करें, हम एक अजम्पशंस लेके चलते हैं, कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं। वो अजम्पशंस सोचिएगा। देखो स्ट्रॉन्ग है ये HCl, तो मैं कहता हूँ आप अजम कीजिए अजम्पशंस की जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जैसे HCl, इसने जो HCl है HCl, तब हमने इसको किस में डाला, वाटर में डाल दिया। किस में डाल दिया, वाटर में। तो आपको पता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनेगा। बोलो इतना क्लियर है। ये आयनिक फॉर्म में लिखा है मैंने, HCl को क्या कर दिया, एक्वस। आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्या बना, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना। इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। अभी मैं क्या कहता हूं कि इसका जो 1 मोल है, HCl का जो 1 मोल है वो 5 H पॉजिटिव दे रहा है। कितने दे रहा है, 5 H पॉजिटिव आयन दे रहा है। क्या दे रहा है, 5 H पॉजिटिव आयन दे रहा है। क्लियर है, यस और नो। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है, चलो ठीक है। और ये 5 ही क्या दे रहा है, Cl नेगेटिव दे रहा है। 5 H पॉजिटिव दिए, 5 ही क्या दिए, Cl नेगेटिव दिए। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें NaOH की, किसकी बात करते हैं, NaOH की, तो NaOH का 1 मोल, तब हमने इसको किस में, वाटर में डाला, तो 5 ही इसने क्या दिए, Na पॉजिटिव प्लस 5 क्या दिए इसने, OH नेगेटिव। इतना बोलो सभी बच्चे क्लियर है। तो देखो इसमें ये सिर्फ जो ये 5 वैल्यू मैंने जो दिखाई, इसका मोटिव क्या है यहाँ दिखाने का, तो इसकी हेल्प से हम ये पता लगाएंगे कि एक जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ Cl नेगेटिव, मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ क्या देगा, वो एनायन देगा। ऐसे ही कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो क्या करेगा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन देगा। क्लियर है। अभी एक बात देखो, सॉल्ट का पता लगाना है ना हमें कि एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, यस और नो। तो आप बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो कि न्यूट्रल का मतलब क्या है, तब एक पॉजिटिव स्पीसीज और एक नेगेटिव स्पीसीज और एक पॉजिटिव स्पीसीज आपस में कंबाइन कर ले। इक्वल अमाउंट होनी चाहिए दोनों को, ना तो कोई सा ज़्यादा होना चाहिए और ना कोई सा भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ना तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए ना ही पॉजिटिव, दोनों इक्वल। जैसे इसमें 5 ही क्या है, Na पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये Na किसके साथ कंबाइन करेगा, यहाँ Cl के साथ, और ये H पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन करेगा, OH के साथ। ठीक है। तो क्या बनेगा, अगर कंबाइंड फॉर्म में हम इस चीज़ को लिखें तो यहाँ पर क्या बन गया, 5 NaCl प्लस क्या बनेगा, 5 H2O। यही बनेगा ना, 5 H2O। तो देखो इसमें क्या हुआ, जितना नेगेटिव था सॉल्ट में उतना ही क्या है, पॉजिटिव। तो अगर दोनों की कंसंट्रेशन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन, या कह सकते हो अमाउंट इक्वल हो, तो उस टाइप के सॉल्ट को हम न्यूट्रल क्या कहेंगे, हम न्यूट्रल क्या कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट। बोलो सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर है, क्या कहेंगे हम उसको, न्यूट्रल सॉल्ट, या कह सकते हो नॉर्मल। ये बात हुई फर्स्ट केस में। किस केस में बात हुई, फर्स्ट केस में। देखो अभी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, कि जो आप ना, आपको एक और भी ट्रिक बताते हैं। जैसे NaCl आपको पता करना है, आपको NaCl क्या करना है, पता करना स्ट्रॉन्ग है या वीक। तो उसके लिए देखो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए। एक ट्रिक जो है वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। क्या, इसको आयनिक फॉर्म में कर लो, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर एक बात सोचो कि जो Na है ये कहाँ से आया होगा, Na कहाँ से आया होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। कहाँ से आया है, एक स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। Cl कहाँ से आया होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। एक सॉल्ट में ना बेटा 2 पार्ट होंगे, एक तो Na वाला पार्ट, एक Cl वाला। दोनों पार्ट में सोचो उनको आयन करके कि Na वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग से आया है, वीक से आया है, Cl वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग से आया है, वीक से आया है। अभी तो सिर्फ एक ही है,
अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग से आए हैं, और कैसे पता चलेगा आपको ये कि स्ट्रॉन्ग से आया वीक से आया, ये साइड प्रोडक्ट है ना, इसको भी क्या कर लो आप आयनिक फॉर्म में, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। मतलब आपको क्या कहना है कि प्रोडक्ट को आप आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, प्रोडक्ट को आप क्या कर लो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या बैक ऐसा कुछ बनने की पॉसिबिलिटी है? अगर मैं H को Cl के साथ कंबाइन कर दूं तो क्या बनेगा HCl, OH को किसके साथ कंबाइन कर दूं Na के साथ तो क्या बनेगा NaOH। तो ये कहाँ से बना है HCl और NaOH। लेकिन दैट ये मतलब कि ये जो रिएक्शन है ऐसे बैकवर्ड पीछे की तरफ पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन सोच तो कुछ भी सकते हैं ना, ट्रिक में क्या है, ट्रिक में हम कुछ भी सोच सकते हैं। क्यों पॉसिबल नहीं पीछे? क्योंकि जब सॉल्ट बनता है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, और स्टेबल चीज़ से पीछे की तरफ ये अनस्टेबल है, ये बनना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है इतना? चलो ठीक है। तो हमें पता चल गया कि जो Na है ये कहाँ से आया है, NaOH से, इसकी कॉम्बिनेशन से, और जो Cl है ये H और Cl कंबाइन करेंगे तो HCl। तो HCl प्लस NaOH की रिएक्शन दोनों कैसा एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। तब आपका बेटा दोनों एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो और बेस भी स्ट्रॉन्ग हो तो हमेशा ही जो सोल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। कैसा बनेगा? न्यूट्रल। रिमेंबर ऑलवेज, आप लिख सकते हो व्हेन एन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, व्हेन एन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर react to each other then formation of a neutral salt, formation of a neutral salt। क्लियर है? तो फर्स्ट आपको ये बात याद रखनी है। ओके, सेकंड केस देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। देखो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। तो आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ कंबाइन करे। किसके साथ कंबाइन करे? वीक बेस के साथ कंबाइन करे तो क्या बनेगा, तो वो देखिएगा। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, एक बात समझ लो कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये तो क्या करेगा 5H पॉजिटिव देगा। एज्यूम कर लिया हमने, क्या किया, जो स्ट्रॉन्ग एसिड इसने 5H पॉजिटिव क्या किया है, डोनेट किया। और जो वीक बेस है, वीक बेस क्या करेगा, वीक बेस सोच लीजिए जो है इसने 3OH नेगेटिव आयन क्या किए हैं, लॉस किए हैं। सही बच्चों को इतना क्लियर है? तो अभी ये क्या किया मैंने, देखो इसने तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है 5H पॉजिटिव आयन लॉस किए हैं, और वीक बेस क्या होते हैं, ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो क्या करे OH नेगेटिव आयन लॉस करे, और एसिड क्या होते हैं, ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल्स जो कि H पॉजिटिव आयन लॉस करे। यही हमने आपको क्या सिखाया था, एसिड और बेस की डेफिनेशन सिखाई थी ना। अभी ये एक बीकर में है, दोनों बेस भी और एसिड भी क्या है, बीकर में है। ये सोचो बीकर में क्या है, ये हमने बीकर बना दिया है, और इस बीकर में एसिड प्लस बेस है, और एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, और बेस कैसा है, वीक। क्लियर है? तो एक बात देखो, जो 5H पॉजिटिव है, 5 को क्या मैं ऐसे लिख लूं, ऐसे लिख सकते हैं 3H पॉजिटिव और प्लस 2H पॉजिटिव। टोटल तो 5 है ना, टोटल कितना है 5। अभी देखो ये 3H पॉजिटिव 3OH नेगेटिव के साथ क्या बना लेंगे, 3H पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव क्या बना लेंगे, दोनों से मिलकर के क्या बनेगा, वाटर ना। क्या बनेगा, यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं वाटर। लेकिन देखो ये 3 ने इस 3O नेगेटिव OH नेगेटिव को तो बैलेंस कर लिया, मतलब 3H पॉजिटिव जो थे इन्होंने क्या किया, 3OH नेगेटिव को बैलेंस कर लिया। क्या कर लिया है, बैलेंस कर लिया। लेकिन ये दो O क्या है, ये 2 एक्स्ट्रा H पॉजिटिव है। क्या ये 2 H पॉजिटिव आयन है, ये एक्स्ट्रा है, और ये ऐसे ही क्या करते रहेंगे, सॉल्यूशन में फ्रीली घूमते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, और इसी एक्स्ट्रा 2H पॉजिटिव आयन की वजह से ही जो आपका सॉल्ट बनेगा कैसा बनेगा, एसिडिक। क्या बनेगा, एसिडिक। क्लियर हुआ? देखो फिर से बता दे रहा हूं, हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और वीक बेस लिया। ये स्ट्रॉन्ग एसिड आपने एज्यूम किया कि स्ट्रॉन्ग एसिड भाई यहाँ पर आपने देखा था कि 5H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, 5H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। लेकिन मैं वीक का जम्पशन कर लिया कि 3OH नेगेटिव आयन देगा, तो 5 को मैंने क्या किया, डिवाइड कर लिया 2 पार्ट्स में, 3H पॉजिटिव प्लस 2H पॉजिटिव आयन। 3H पॉजिटिव यानी कि 3 पॉजिटिव चार्ज है जो H पॉजिटिव, ये 3OH को बैलेंस करके वाटर बना लेगा। क्या बना लेगा, वाटर। कितना,
3H2। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा 2H पॉजिटिव आयन है ये क्या है, सॉल्यूशन में ऐसे ही फ्री है ना, और इस फ्री होने की वजह से कैसा बिहेव दिखाएंगे, एसिडिक। कैसा दिखाएंगे, एसिडिक। इसी वजह से हमने क्या बोला है, जो सॉल्ट बनेगा वो एसिड बनेगा, एसिडिक नेचर बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स हम लेते हैं एसिडिक सॉल्ट में हमने क्या किया, आप ले सकते हैं जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया H2SO4 प्लस NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया है ये, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, या चलो आपको ये याद ना रहे तो आप और दूसरी चीज भी ले सकते हो, एल्यूमिनियम AlOH3 बेसिक, वीक बेस। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या करोगे आप, रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट क्या बनेगा, H2O प्लस Al2SO3 का थ्राइस। ये प्रोडक्ट बन गया, एक तरीके से सॉल्ट है। और ये सॉल्ट कैसा हुआ देखो, अभी फिर से मैं बता रहा हूँ, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, आयनिक Al3 पॉजिटिव प्लस SO4 का थ्राइस। SO4 है, कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव, इसके सामने 3 है और ये क्या था 2। तो देखो ये SO4 कहाँ से आया है, आपने देखा कहाँ से आया है, स्ट्रॉन्ग एसिड से। और Al वाला पार्ट कहाँ से आया है, वीक बेस से। तो तब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बने तो ये कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट। कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट। कैसा सॉल्ट होगा ये, एसिडिक सॉल्ट। थर्ड केस, जो थर्ड केस होगा वो क्या होगा, व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड को हम रिएक्ट कराते तो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस क्या लें, NaOH ले लीजिए आप, NaOH। वीक एसिड क्या ले, CH3COOH। NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड, CH3COH क्या है, एसिटिक एसिड। ये क्या है, एसिटिक एसिड। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तब इनको क्या करेंगे, हम रिएक्ट करेंगे, इन दोनों को रिएक्ट करेंगे। फिर से हम क्या अज्यूम करें कि इसमें से 5 OH नेगेटिव आयन रिलीज होंगे और इसमें से कितने होगा, 3H पॉजिटिव आयन। इसको फिर से आप कैसे लिख सकते हो, 3OH नेगेटिव, और अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2OH नेगेटिव। ये 3OH नेगेटिव जो आप देख रहे हो ये किसको बैलेंस कर लेगा, 3H पॉजिटिव को। लेकिन एक्स्ट्रा क्या रहेगा, 2OH नेगेटिव। क्या रहेगा एक्स्ट्रा, 2OH नेगेटिव। इसी वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा, इनका प्रोडक्ट लिख दे रहे हैं, CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ऐसे दिखा दीजिए आप इसको, प्लस H2। तो ये क्या बना है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। क्या बना है ये, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। तो कैसा होगा सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, बेसिक नेचर। कैसा नेचर होगा, बेसिक। तो जो आपने देखा है सोप बनाते हो, साबुन, क्या बनाते हो, साबुन। आप लास्ट यूनिट में तब आओगे, इससे नेक्स्ट यूनिट, उसमें भी आप क्या पढ़ोगे, यही सोप। ये सोप का एक छोटा पार्ट, अगर यहाँ पर मैं ये कार्बन है इसको इंक्रीज कर दूँ, C17H35 COONA नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये क्या है, एक सोप की फॉर्मेशन है। ये सोप का फॉर्मूला है। और आपसे पूछा जाए कि सोप कैसा होता है तो आप कहोगे बेसिक। क्यों, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना है, तो ये कैसा हो जाएगा, बेसिक। तो ये था आपका, किसी भी सॉल्ट को अगर आपको फाइंड आउट करना है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, मतलब कह सकते हो एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है। तो ये बातें आप बिल्कुल अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए। अगर आपको ये बात क्लियर आ गई, आप किसी भी सॉल्ट को क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि क्या होगा, वो एसिडिक है या बेसिक। एक बात बताइए, अभी न्यूट्रल सॉल्ट है, फर्स्ट वाला केस था न्यूट्रल सॉल्ट है, अभी मैं यहीं पर ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। न्यूट्रल सॉल्ट की जो पीएच है वो क्या होगी,
पीएच कितनी होगी 7, कितनी होगी 7। आपको पीएच देकर भी पूछ सकता है कि हमारे पास एक सॉल्ट है उसकी पीएच 7 है या 7 से ज़्यादा है, तो 7 है तो न्यूट्रल हो जाएगा। अगर पीएच वैल्यू आपकी क्या है लेस देन 7, कितनी है लेस देन 7, इसका मतलब क्या है, सॉरी ये आपका क्या है लेस देन 7, ऐसे पीएच वैल्यू क्या है लेस देन 7, ये तो कैसा होगा एसिडिक सॉल्यूशन, कैसा होगा एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, अगर लास्ट केस है ये वाला यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर जो पीएच है वो क्या हो ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 का मतलब क्या है आपकी 8 9 10 11 13 14 इस तरीके से, तो वो कैसा होगा बेसिक सॉल्ट। अगर आपके पास 1 2 3 4 5 ऐसे पीएच है, ये वाली पीएच वैल्यू कोई भी मिल जाए 6 तो एसिडिक सॉल्ट, और पीएच आपको क्या मिले 7 तो क्या हो जाएगा बेसिक सॉल्ट। क्लियर है, तो ये अबाउट क्या था सॉल्ट की एसिडिक होगा बेसिक होगा या क्या होगा न्यूट्रल होगा। क्लियर है, फिर है इनकी फैमिली के बेस पर, फैमिली कुछ नहीं है, फैमिली के बेस पर जैसे इसमें क्या है NaCl, इसको हम कहेंगे NaCl है, NaNO3 है, जिसमें Na आपको कॉमन दिखे तो उसको हम कहेंगे सोडियम फैमिली। अगर आपको K यानी कि आपको क्या मिले K कॉमन मिले तो उसको हम पोटासियम फैमिली कह देंगे, या नाइट्रेट कॉमन मिले तो क्या कह देंगे नाइट्रेट फैमिली कह देंगे। सिंपल है, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये लेकिन बात आप क्या है बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, कैसे क्या बनता है एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, और आप इसको बिल्कुल अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखें और प्रैक्टिस करें आपकी बुक से कि कौन सा एसिड होगा कौन सा बेस होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कीजिएगा, ठीक है, हम आपका आंसर करेंगे वहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अब ऐसे ही इनके इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।